नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गोल्ड IQ पे। और दोस्तों, ये है हमारा वीकली गोल्ड अपडेट का तीसरा वीडियो। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं गोल्ड से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हर हफ्ते पहुंचाने की कोशिश करते रहता हूं कि इस हफ्ते जो है गोल्ड के क्या अपडेट रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायमंड की। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप गोल्ड के बारे में जो है अपडेट रहे। तो दोस्तों, जब भी हम डायमंड की बात करते हैं या डायमंड के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है कि डायमंड है सबसे महंगी वस्तु है, या फिर डायमंड रेयर है, या फिर डायमंड कभी भी सदा के लिए है। ऐसा हमारे मन में आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे माइंड में कहीं ना कहीं से डाला हुआ है। जैसे फिल्मों में जब भी कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है तो वो डायमंड की रिंग देता है, या कभी भी कोई मतलब फॉरेन फिल्म में कोई अगर किसी एक्ट्रेस को गिफ्ट देता है तो वो डायमंड का हार देता है। तो ये जो कल्चर है ये कहीं ना कहीं से बाहर से हमारे यहाँ आया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो हमारी संस्कृति में जैसे हड़प्पा संस्कृति है, मोहनजोदड़ो संस्कृति है, उसमें कभी भी डायमंड नहीं पाया गया, उसमें पाया गया गोल्ड। तो दोस्तों, डायमंड जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को एक मतलब प्रोत्साहन दिया गया है कि आप डायमंड खरीदिए, डायमंड बहुत अच्छी चीज है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यही कंपेयर करने वाले हैं। तो देखिए, गोल्ड जो है, गोल्ड आपके पास मान के चलिए है 5 ग्राम, 10 ग्राम, 2 ग्राम, लेकिन आपके पास एक शॉर्टी है कि आप कहीं पे भी जाएंगे या किसी भी सुनार के पास जाएंगे तो वो गोल्ड जो है बिक सकता है। नहीं सुनार लेगा तो आप किसी बैंक में जाएंगे, आप उसके ऊपर गोल्ड लोन ले सकते हैं। अगर ये भी पॉसिबल नहीं हुआ तो आप कहीं ना कहीं से उस गोल्ड को बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, डायमंड एक ऐसी चीज है कि डायमंड जो है आप कहीं पे भी बेच नहीं सकते। कोई भी डायमंड के ऐसे ट्रेड फंड नहीं है। जैसे मान के चलिए गोल्ड है तो गोल्ड में ट्रेडिंग फंड होते हैं, जैसे MCX है उसमें उसकी ट्रेडिंग होती है। लेकिन डायमंड की ऐसे तो कोई मतलब ट्रेडिंग नहीं होती है। डायमंड के भाव बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ये हम लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो डायमंड जो है लिक्विडिटी वाली चीज नहीं है। जैसे गोल्ड है, लिक्विडिटी है, गोल्ड आप कभी भी जो है लिक्विडेट करके आपके पैसे जो है रिटर्न ले सकते हो। लेकिन डायमंड में आज भी इंडिया में वही है कि आपने जिस ज्वेलर से डायमंड बाई किया हुआ है उसी ज्वेलर को आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये हुई दोस्तों डायमंड की लिक्विडिटी की बात। अब बात करते हैं कि डायमंड है क्या। देखिए दोस्तों, डायमंड बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर है, पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो पत्थर है इसमें कुछ खासियतें भी है। जैसे डायमंड है, ये मान के चलिए हजारों साल इसको बनने में, प्रोसेस होने में लगते हैं। जैसे हमारे पेड़ होते हैं, उन पेड़ों के नीचे जो है जड़ों में या फिर पत्थरों में कुछ गैप्स छूट जाती है और उस गैप्स में होता है कार्बन। और ये जो कार्बन है हजारों साल की प्रोसेस के बाद में या तो कोयला या तो डायमंड में जो है तब्दील किया जाता है। इसलिए एक कहावत भी कही जाती है कि हीरा अक्सर कोयले की खदान में ही पाया जाता है। उसका रीजन यही है कि कार्बन जहाँ पे होगा वहां पे हीरा जो है वो रहने ही वाला है। तो ये एक टाइप का सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि पता है, जैसे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, इन लोगों ने करोड़ों लोगों को डायमंड बेचे, लाखों करोड़ों लोगों को डायमंड बेचे, और वो भी MRP बेस पे बेचे, SIGH क्वालिटी की। आज मैं डायमंड की क्वालिटी, कट, कैरेट्स की बात नहीं करने वाला हूँ। जस्ट आपको मोटा मोटी एक नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को डायमंड बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इन लोगों ने MRP पे डायमंड बेचे। अब MRP पे डायमंड कैसे बेचे इन लोगों ने कि मान के चलिए 3 ग्राम गोल्ड इन लोगों ने यूज किया और उसमें 3 सेंट 4 सेंट डायमंड डाल दिए SIGH क्वालिटी के, और उसको सर्टिफाइड करा दिया किसी लोकल लैब से, और अपने बड़े बड़े शोरूम खोल के बैठ गए। और वही चीज, जिस चीज की वैल्यू 10,000 भी नहीं है या 12,000 भी नहीं है, उसी चीज को 25-25 हजार, 30-30 हजार MRP लगा के बेचा, और ये बोल के बेचा कि 10%, 20% ऑफ ऑन डायमंड ज्वेलरी। क्योंकि वो MRP बेस्ड वस्तु थी तो उसके ऊपर फ्लैट 20% जो है, 30% जो है ऑफ कर सकते थे। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें तो गोल्ड की चीज पे वैसे तो नहीं होना चाहिए। तो जिन लोगों ने मतलब जैसे बड़े बड़े ब्रांड है, जैसे गीतांजलि है या फिर नक्षत्रा है, उन वहां से जो गोल्ड या डायमंड खरीद के रखा हुआ है, तो गोल्ड तो यूज में आ जाएगा, लेकिन डायमंड में वो लोग फंस गए। तो मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हाँ, शौक के लिए एक अलग चीज है,
कि आपने एक हाथ डायमंड खरीदा, किसी को गिफ्ट करना था, आपको एंगेजमेंट रिंग बनवानी थी तो एक हाथ डायमंड खरीदा और आपने वो यूज कर लिया, ये एक अच्छी चीज है। लेकिन डायमंड जो है दोस्तों इन्वेस्टमेंट के तौर पे सही चीज नहीं है, क्योंकि डायमंड की लिक्विडिटी नहीं है, और जिस चीज की लिक्विडिटी नहीं होती वो चीज इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये समझ चुके होंगे कि डायमंड हम लोगों को जो है बाय नहीं करना चाहिए, जहाँ तक कि मतलब जरूरत ना हो, रेयर चीज में हम बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्यों बताई। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत पता ही होगा कि मध्य प्रदेश में बक्सवा करके एक जगह है जहाँ पे 2 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस नाम पे कि वहां पे जो है डायमंड मिलेंगे। और ये प्रोसेस जो है लगभग 10-15 सालों से चल रहा है कि उस कंपनी को या किसी भी कंपनी को ये चीज जो है लीज पे दी जाए और वहां पे 2 लाख पेड़ काटे जाएंगे, उसके बाद में डायमंड की खुदाई होगी और उसके बाद में वो डायमंड ले जाके कहीं ना किसी बड़े शहर में जैसे सूरत में या फिर मुंबई में ले जाके उस डायमंड की कटिंग होगी और वो डायमंड एक्सपोर्ट होगा। और क्योंकि हमारे देश में डायमंड का कंजम्पशन वैसे भी ज्यादा नहीं है तो वो चीजें एक्सपोर्ट होगी बाहर। तो इस वजह से दोस्तों तकरीबन वहाँ के 7,000 लोगों की जो है जिंदगी प्रभावित होगी, क्योंकि वो उन जंगलों पे आधारित है या फिर उन जंगलों पे डिपेंड है। तो इन टॉपिक पे बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स है, जैसे अभी एंड न्यू है, जैसे रॉबिन सिंह जी है जिनका चैनल है पीपली फार्म, उन्होंने भी वीडियो बनाया हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए आप उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं, फिगर्स वगैरह क्या है ये जानने के लिए। मेरा मोटो था आप लोगों को अपडेट करना कि डायमंड जो है इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है, शौक के लिए अच्छी चीज है। अब दोस्तों बात करते हैं गोल्ड के प्राइजेस की। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं पिछले 2 हफ्तों में गोल्ड के प्राइजेस एकदम कम आए हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि क्या अभी हम लोगों को गोल्ड खरीद लेना चाहिए कि अभी थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी आप गोल्ड की बाइंग करें पार्ट्स में करें। जैसे 10 ग्राम गोल्ड हम लोगों को खरीदना है तो 10 ग्राम गोल्ड जो है 3 हिस्सों में खरीदे, जब भाव कम हो, जब भाव ज्यादा हो, या फिर जो भी आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से। क्योंकि हम है दोस्तों रिटेल निवेशक क्या करता है, धीरे धीरे अगर गोल्ड की बाइंग करेगा तो उसको कभी लॉस नहीं होगा। तो जैसा हमने पिछले साल भी देखा था, अगस्त महीने में गोल्ड के प्राइसेस बहुत जो है कम हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अगस्त के बाद में थोड़ा सा अपडेट होते गया, कोरोना के कोविड की सिचुएशन थोड़ी लो होती गई, वैसे वैसे गोल्ड के प्राइसेस जो है वो बढ़ गए थे। तो मुझे भी यही लगता है कि अप ट्रेंड में अभी जो है गोल्ड रहने वाला है, आगे चल के गोल्ड के प्राइसेस जो है वो ज्यादा बढ़ सकते हैं। और दिवाली तक जो है गोल्ड के प्राइसेस, जैसा कि मैंने आप लोगों को 52,000 के आसपास का एक फिगर दे के रखा है कि 52,000 के आसपास गोल्ड के प्राइसेस दिवाली तक रहेंगे, ऐसा जानकारों का भी कहना है। तो दोस्तों मैं सिर्फ आप लोगों को अपडेट दे सकता हूँ, इन्वेस्ट करना ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।